गुरु जी की कृपा से हम लोगों का अष्टावक्र गीता चल रहा है। अष्टावक्र गीता में इसी प्रेमी का आग्रह था कि दोबारा फिर से पढ़े जो पढ़ा गया है। क्या पढ़ा गया था? ये विश्व तुझसे व्याप्त है, तू विश्व में भरपूर है, तू पाक है, तू पार है, तू पास है, तू दूर है, उत्तर तू ही, दक्षिण भी तू ही, इधर भी तू ही, उधर भी तू ही। दे त्याग मन की शुद्धता, निसंक हो सुख से विचर। क्या बोला? ये विश्व तुझसे व्याप्त है, तू विश्व में भरपूर है। विश्व तुमसे है, तुम विश्व से नहीं हो। कैसे? जैसे समुद्र की लहर समुद्र से है, लहर समुद्र से है, लहर समुद्र नहीं है। उसी तरीके से तुम क्या है? विश्व तुमसे है। कैसे विश्व है? आप अकेले थे, शादी की 2 हो गए, बच्चे हुए 4 हो गए, शादी में उनको ही आप जो है पोता पोती हुए बढ़ते गए, तो एक से अनेक हो गए। अलग अलग शहर, अलग अलग प्रदेश, अलग अलग कंट्री, विश्व हो गया। तो एक से अब अपने खानदान में कितने लोग हो गए? गुरु बोलते हैं कल खजूरा, मतलब 1 से 100। तुम अकेले थे, तुम 1 से 100 कैसे हो गए? शादी क्यों कर ली? बड़ा मजा आएगा, अच्छा चलो शादी कर ली। बच्चे काहे किए? जहां 2 साल 3 साल हो जाए पूरा खानदान खा जाते। का बात है, का बात है, बच्चा काहे नहीं हो रहा? तो 2 से 3 हो गए। अब लड़का अकेला नहीं कि बहन होना चाहिए, बहनिया भी हो गई है। अब ये अच्छा नहीं लगता है। अब इसे बीच में जैसे ना अगल बगल सोना है, बीच में हीरा टपके, एक और हो जाए, 3 हो गए। तो ऐसे बढ़ते हुए तुम ना 1 से 100 हो गए। तो बोला विश्व तुमसे है, ये विश्व तुझसे व्याप्त है, तू विश्व में भरपूर है, तुम ही विश्व में भरपूर हो। तू पाक है, तू पार है। तू पाक मतलब पाक साफ है, तुम्हारे में कोई दोष नहीं है, तुम्हारे में कोई दोष नहीं है। जब तुम जीव बनते हो तो तुम्हारे में दोष आ जाते हैं। मैं पापा हूं, मैं मम्मी हूं, दोष आ गए। तुम पापा बनोगे तो अपने बच्चे के लिए फेवर करोगे। तो एक बोला तू पाक है, तू पार है, तू पास है, तू दूर है, मतलब तू ही पाक है, तू ही दूर है। तुझसे कोई चीज जो है अछूती नहीं है। तुम मैं सत्संग से बड़ा दूर हूं, मैं गुरु से बड़ा दूर हूं। अरे तुम बैठे हो, दूर कहां हो? अगर अभी आप यहाँ सत्संग हाल में बैठे हो और आपसे कोई कहे कि चलो सत्संग में चलें, तुम बैठे सत्संग जाओ कहां? अगर जाओगे तो इससे दूर हो जाओगे। इसी तरीके से तुम जब बाल अवस्था में थे तो देखो 5 साल तक लोग कहते हैं भगवान का रूप है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि बच्चे में कोई दोष नहीं होता। बच्चा न्यारा, निर्लीन, शुद्ध होता है, एकदम पाक साफ होता है। इतना पाक साफ होता है कि अगर कोई व्यक्ति पूछने आया है फलाने को और उसके पापा ये कहते हैं बच्चे से, बेटा उससे कह दो कि घर में नहीं ना, तो एकदम ओरिजिनल होता, पापा कह रहे हैं कि घर में नहीं ना। तो जो व्यक्ति पापा को पूछने आया कहते लोग कहते झूठ बोल रहा है। तो बच्चा ना समझ है ना। अगर बच्चा समझदार होता, छल कपट होता तो कह देता पापा घर में नहीं ना। तो 5 साल तक बच्चे को भगवान माना जाता है। इसीलिए गुरु बोलते हैं मान
या न मान, तू है भगवान। तुम भगवान पहले से हो, तुम्हें नमक मिर्च लगा करके भगवान बनाना नहीं ना। तुम अपने को भूल गए मैं भगवान हूं, तुम अपने को मान बैठे मैं माँ हूं, मैं पापा हूं, मैं भाई हूं, अपने मान बैठे। इसीलिए बड़ी अच्छी लाइन गुरु ने बोला इसके लिए, जब तू भाषे, जब तू भूली आपसे, जब तू भूली आपसे तो भाषे संसार। जब तुम अपने आप को भूल जाते हो मैं कौन हूं, हु आई एम, मैं कौन हूं, तो तुम्हें संसार भासता है। और जब तुमको ये याद रहता है आई एम दैट, मैं वो ब्रह्म हूं, मैं वो शक्ति हूं, तो तुम्हारे को फिर कोई चीज फंसाती नहीं, कहीं तुम लालच में आते। जैसे ही जीव बनते हो उसी समय तुम्हारे अंदर में सारी बातें आती हैं। जीव बनते क्यों? अब यहां प्रश्न आता है जीव बनते क्यों? जीव हम इसलिए बनते हैं, हमारे अंदर कोई न कोई चाहना आ जाती है, और जैसे ही कोई चाहना आई आप जीव बन गए। अगर चाहना ना आए तो आप भगवान हो, पहले भगवान हो। कैसे? बोला चाह चमारी चीमड़ियत नीचन से नीच, और तू तो पूर्ण ब्रह्म था यदि चाहना होती भी। एक चाहना तुमको भगवान से हैवान बना देती है। कैसे? जरा इससे बात कर ले। अब कोई लड़की लड़का कोई सुंदर तुम्हें दिखा, तुम्हारे मन में लालसा उससे बात कर ले। अब तुम हो भगवान, उससे बात करने के लिए तुम भगवान से इंसान बने, और फिर इंसान से हैवान बन गए कि तुम उससे कुछ भी हो जाए तुम उससे बिना बात करे नहीं रह पाओगे। तो ऐसे में बोला तुम गलत से गलत कर भी कर दोगे, तो हैवान किससे बनाया? भाई चाहना। तो इसलिए जीवन में कभी किसी से कुछ चाहो नहीं। जब तुम कुछ नहीं चाहोगे तो भगवान ने क्या बोला? बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भी, और मांगन से मरना बना, ये है सदगुरु किसी। आप किसी से कुछ नहीं कहते तो जितने धनवान आप हैं उतने धनवान करोड़पति है। जब आप उससे कुछ मांग लेते हैं तो आप करोड़पति बन जाते हैं, खातपति बन जाते हैं, सैकड़ापति। कितना उसकी जेब में, कितना तुम्हारी जेब में, पता ही नहीं किसी को। और जब तुम मांग लेते हो तो पता लग जाता तुम कितना है। तो जीवन में कभी किसी से कुछ नहीं मांगो। जब तुम कुछ नहीं मांगोगे तो बोला तुम्हारा खून की रहेगी, और जब तुम कुछ मांगोगे तो तुम्हारा खून की नहीं रह सकती। यही बात कितनी अच्छी बोली। तू पाक है, तू पार है, तू पाक एकदम पाक साफ है, निर्दोष है, न्यारा है। तू पास है तो दूर है। कैसे? बड़ी अच्छी बात बोली राम तीर्थ ने। राम तीर्थ ने कहा कि मैं सब जगह हूं, मुझको न कोई मार सकता, न जला सकता है, न सुखा सकता है। तो एक ने बोला छत से कूदो, फिर नीचे देखी तुम्हें कोई नहीं मार सकता, छत से कूदो। तो कितना अच्छा जवाब दिया कि तुम नीचे जगह खाली करो तो मैं वहां भी हूं, मैं छत पर हूं, मैं कहां नहीं हूं। कैसे? फूलों में राम, कलियों में राम, कहानी राम है। जर्रे जर्रे में है झांकी राम की, किसी सूझ वाली आपने पहचान की। कहानी राम है, तो वही राम जो तुम स्वयं हो। तुम अपने को पहचानते नहीं हो। क्यों नहीं पहचानते? क्योंकि तुमने माया वालों को संग किया। जब तुम गुरु के संग करते हो, सत्संग का संग करते हो, तो गुरु को बताता है कि तुम कौन हो। और जब गुरु हमें पहचान बता देता है तो हम जान तो गए अब गुरु के माध्यम से, लेकिन भी माने नहीं। मानो कब?
जब गुरु के वचन अपने जीवन में 100% लगा लोगे तो मानने में लगोगे। फिर कितनी सी बात बोली, उत्तर तू ही, दक्षिण भी तू ही है, इधर तू ही उधर। दे त्याग मन की शुद्धता, निसंग हो जा सुख से विचल। मन में जो तुम्हारे भरा है कि मैं जीव हूं, मैं पापा हूं, मैं मम्मी हूं, मैं भाई हूं, ये जो तुम्हारे भरा है इसको त्याग दो। जब त्याग दोगे तो तुम अपने से बात करो, आखिर मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। कितनी अच्छी पहचान बताई। आप बोलते हो मेरी आंख में दर्द हो रहा है, तो आंख तुमसे अलग है, तुम अलग हो। मेरे कान में दर्द हो रहा है, कान अलग है, तुम अलग हो। तुम कौन हो? हु आर यू? हो तुम कौन? किसी चीज में ले लो। तुम कभी बोलते हो मैं नाक हूं, मैं कान हूं, मैं जिभ्या हूं, तुमसे ये अलग है, तो आखिर तुम कौन हो? यही पहली खोजना, मैं कौन हूं। ये पहली सिर्फ गुरु की शरण में आकर के, सत्संग में आकर के तो हमें पता लगता है आई एम दैट। क्यों? आज तक कोई बताने वाला था ही नहीं मैं कौन हूं। जब बच्चा पैदा होता है, कौन माँ ऐसी है सिवाय माता मदालसा के? कोई माँ दुनिया में ऐसी है? माता मदालसा ने अपने बच्चों के 7 बच्चे थे और 7 बच्चों को उन्होंने क्या मंत्र दिया? तू शुद्धोसी, तू बुद्धोसी, तू निरंजन होसी। तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू पवित्र है, तू निरंजन है। आज कोई बच्चा पैदा होता है तो देखो, दुनिया में किसी जात का कोई बच्चा पैदा हो, जैसे ही धरती पर आता वैसे बोलता है ओम 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 बोलता। लेकिन मां क्या बोलती है उससे? देख तेरे पापा आ गए, देख तेरे मामा आ गए, तेरी मौसी आ गई, तो सारा लेप लगा देते हैं दुनियादारी का। वो था पाक पवित्र शुद्ध परमात्मा, लेकिन उसको ऊपर से लेप लगा दे तुम ये हो, तो अपने जो उसका ओरिजिनल स्वरूप था वो भूल गया, और जो बाहर का वो दिखाई पड़ने लगा, और वही वो समझने लगा। जब गुरु की शरण आता है तो गुरु उसको समझाता है, किशोर तेरी मंजिल किशोर जा रहा है, तुम्हारी मंजिल किशोर है और किशोर तुम जा रहे हो। तुम्हें घर वालों ने जो रास्ता दिखाया माया का, तुम उसमें बहते जा रहे हो। जब जीवन में गुरु आता है वो हमें समझाता है कि तुम्हारी मंजिल किधर है, तुम किधर जा रहे हो। और हम जब गुरु की बात मानते हैं तब मुझको पता लगता है कि आई एम दैट। फिर कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने, मुक्ति के लिए तुम जितने भी साधन करते हो वो बंधन के ही कारण है। जो समाधि लगाते हैं उनको समाधि से इतना रस मिलता है कि छोड़ नहीं सकते। जो पूजा पाठ करते हैं उन्हें तत्व ज्ञान में रुचि नहीं होती। अगर तुम दुनिया में जाओ और संतों से प्रभु पाने के साधन पूछो तो तुम्हें कई साधन बताएंगे। अब कितनी अच्छी बात हुई। अब मुक्ति के लिए तुम जितने भी साधन करते हो उतना अधिक बंधन में और आते जाते हो। ऐसी बात क्यों बोली? साधन रहित है ब्रह्म और साधन रहित ही पाए। ब्रह्म को प्राप्त करने का कोई साधन ही क्यों नहीं है? क्योंकि तुम स्वयं ब्रह्म हो। तुम्हें अपने को प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? तुम अपने को प्राप्त करने के लिए यहां से जितनी दूर जाओगे तो अपने दूर होगे ना। तो तुम्हें अपने को जानने के लिए तुम्हें ये ब्रह्म ज्ञान चाहिए जो गुरु से मिलता है। और ये ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है तो तुम जान जाते हो मैं कौन हूं।
और जब आप ये जान लेते मैं कौन हूं, तो फिर आपको दुनिया की कोई परिस्थिति आपको दुखी नहीं कर पाती। आपको दुखी कब करती है? जब आप जीव बनते हो। तो जीव बनते क्यों हो? ब्रह्म बन गए जीव। जीव बन गए तो अनेकों कष्ट सहोगे। कितनी अच्छी मधुरी आगे फिर भगवान ने यहाँ पर मुक्त के लिए तुम्हें कहीं जाना नहीं है। तुम मुक्त स्वरूप पहले से हो। तुमको किसने बांधा है? तुमको किसी ने बांधा नहीं है। तुम स्वयं बंधे हो, किसी ने बांधा है। कैसे? जैसे उस लड़के ने बोला गुरुजी से, गुरुजी बहुत बंधन है घर में, इसका बंधन है, पत्नी है उसका बंधन है, बच्चे उनको देखना है सब। तो गुरुजी ने तुम अच्छा कल कंपनी में आना तो तुमको बताएंगे, प्रैक्टिकल दिखाएंगे। गुरुजी कंपनी बात गए और जब शिष्य आया तो गुरुजी ने एक पेड़ को पकड़ के लपट गए और उसको शिष्य का नाम लेने लगे कि हमको छुड़ाओ पेड़ से, छुड़ाओ पेड़ से। गुरुजी पेड़ तो आप पकड़े हो और आप पेड़ छुड़ाओ, आप खुद पकड़े हो, हम क्या छुड़ाएं? तो गुरुजी का बेटा समझे, इसी तरह तुम खुद पकड़े हो बच्चों को, पत्नी को, तुम्हें कोई नहीं पकड़े है। गाय को छोड़ दो और गाय भागे तो गाय के पीछे तुम भागते हो, गाय तुम्हारे पीछे भागती है। गाय तुमने पाली है, गाय को छोड़ दो तो गाय जब भागेगी तो गाय को पकड़, तुम भागो, गाय को पीछे नहीं भागेगी। इसी तरीके से तुमको किसी ने नहीं पकड़ा है, न बच्चों ने पकड़ा है, न पति ने, न पत्नी ने, न किसी ने। तुम स्वयं तुम पकड़े, तो तुम्हारी आसक्ति पकड़े। तुम अपने को देखते नहीं हो, है तुम्हारी मोह, तुम्हारी आसक्ति पकड़े, तुम हो और नाम लगाते हो उनका। फिर कितनी अच्छी भगवान ने, जो समाधि लगाता है उसको समाधि से इतना रस मिलता है कि छोड़ नहीं सकता। जो व्यक्ति समाधि लगाते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, उनको कितना भी कहो भैया तुम्हारी सेहत लगाओ, नहीं कर तुम व्रत न रखो, कहीं मर जाने की व्रत रखेंगे, चाहे मर जाने की पूजा करेंगे। मतलब वो इतना अधिक उनको उसमें दिलचस्पी होती, इतना अधिक उनको उसमें सुख मिलता है, नहीं छोड़ पाते। तो भगवान ने कहा तुमने 20 साल, 40 साल, 50 साल तुमने पूजा किया, व्रत रखा, सब कुछ किया, तुम्हारे जीवन में कोई परिवर्तन आया? तुम्हारे क्रोध की कमी आई, लोभ की कमी आई, मोह की कमी आई, अहंकार कमी आई? किसी बात की नहीं। पूजा तुम 50 साल से कर रहे हो, लेकिन ये देखो कि तुम्हारे वो पूजा करने पर क्या तुम्हारे को मन में शांति मिली, आनंद मिला, संतोष मिला, जलन सड़न क्रोध नफरत खत्म हुई, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार खत्म हुआ? कुछ नहीं खत्म हुआ, कोई चीज खत्म नहीं, एज इट इज सब चीज पड़ी थी। लेकिन इस दर पर गारंटी है, कोई व्यक्ति मात्र 1 हफ्ते आ जाए तो उसके क्रोध में कमी आ जाएगी, लोभ में कमी आ जाएगी, हर विकार में कमी आ जाएगी। इसीलिए यहाँ पर हर व्यक्ति बोलता है अपने जीवन में परिवर्तन को देखकर गुरु के ज्ञान प्रति हुआ, और हर किसी जीवन में परिवर्तन हुआ है। कोई ऐसा ठहर ही नहीं सकता जीवन में परिवर्तन ना आए, ये असंभव है। सभी में परिवर्तन आता है। फिर क्या बोला भगवान ने? उन्हें तत्वज्ञान में रुचि नहीं होती। अगर तुम दुनिया में जाओ और संतों से प्रभु पाने के साधन पूछो तो तुम्हें कई साधन बताएंगे। संतों के पास जाओगे तो तुम्हें वो परमात्मा को प्राप्त करने के साधन बताएंगे, दक्षिणा लेंगे। जाओ ये मंत्र जपो भगवान मिलेगा, गंगा नहाओ भगवान मिलेगा। कभी कोई संत नहीं देगा मेरे पास आओ ज्ञान सुनो, कोई नहीं कहेगा। क्यों? उनको समझ लेना पड़ेगा। जाओ दक्षिणा दो, जाओ
तो दुनिया के संत क्या होते हैं? बंधे को बंधा मिले, छूटे किस उपाय, और सेवा कर निर्बंध की पल में न छुड़ाए। जो स्वयं बंधा है वो हमें क्या छुड़ाएगा? जो छूटा हुआ है, बोला सेवा कर निर्बंध की, जो किसी बंधा नहीं है उसकी सेवा करते हैं तो हम भी छूट जाते हैं। और संत लोगों को खुद ही नहीं पता, कथा कथित जो संत है वो साधन बताते हैं प्रभु पाने के लिए, साधन माला जपो, पानी में एक टांग खड़े रहो, इतना व्रत रखो तो भगवान मिलेगा। अरे तुम स्वयं परमात्मा हो, तुम स्वयं ब्रह्म हो, ईश्वर हो, तो तुम उसको पाने के लिए कौन साधन करोगे भाई? तुम अपने को पाने के लिए कौन साधन करोगे? जितना साधन करोगे उतना तुम अपने से दूर जाओगे। अपने को पहचानो, मैं कौन हूं। अपने अंदर में आप किसी दिन आप अपने अंदर एक प्रतिज्ञा कर लो, आज हम किसी से कुछ नहीं चाहते। देखो मन वहां कितना साफ रहता है, कितना मन प्रफुल्लित रहेगा। तुम्हारी चाहना ही तुम्हें दीनहीन बनाती है। जब आप खुद की मृत्यु में कुछ नहीं चाहिए तो उस समय देखो आपको कितना अंदर में आनंद की प्राप्त होती है। फिर कितनी सी बात बोली, कोई बोलते हैं मुक्ति के लिए तुम्हें कम से कम 7 जन्म तपस्या करनी पड़ेगी, बाकी गायत्री मंत्र की माला, गायत्री मंत्र की माला फिराओ, गीता पढ़ो। किसी को आज तक अपने आप गीता पढ़ के समझ में आया है? हम अपना को बताते हैं, गुरु जी की शरण में आने के पहले गीता पढ़ते थे, मैक्सिमम 10 मिनट पढ़ने में सिर वैसे दबाने लगते, दर्द होने लगता था, कुछ समझ में नहीं आया क्या लिखा है। गुरु जी के मुख से जब 2 बार सुना पूरी गीता तो अब कहानी किस्सा लगने लगा। तो बोला गुरु जो है हमको उसी चीज को बड़े सरल ढंग से दृष्टांत सिद्धांत बताता है, तुम्हें याद हो जाता है। गीता में इतनी क्लिष्ट भाषा में है कि कुछ समझ में नहीं आता, तो इसीलिए बोला गया है गुरु मिलने के पहले गीता पढ़ना बेवकूफी है। गुरु मिलने के पहले गीता पढ़ना बेवकूफी को समझ जाएगा, और गुरु मिलने के बाद गीता पढ़ना मूर्खता है। जो गुरु मिलने के बाद गीता पढ़े तो मूर्ख है। क्यों? अरे गुरु ने हमें मक्खन निकाल के दे दिया, हम इधर मक्खन नहीं खाएंगे। हम पहले 5 किलो दूध लाएंगे, उसको उबालेंगे और उसको जो उसमें मक्खन निकालेंगे। इतनी मेहनत क्या करो भाई? गुरु तुमको मक्खन निकाल दे रहा है, उसको खाओ आराम से। और ये बात गारंटी है, इस धरती पर जिसने भी गुरु के अनुसार अपना जीवन बना लिया, गुरु की आज्ञा में चला, उसको दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम, किसी प्रकार की कोई भी परिस्थिति उसको दुखी नहीं कर पाई। कुछ 1 पैसा नहीं, उसके बाद भी मस्त है वो, हमें कुछ नहीं चाहिए, लाख को कुछ लेने कुछ मस्त है वो। जो है कुछ ना होते हुए भी प्रसन्न चित्त है और बिल्कुल अपने आनंद में है। और जो करोड़पति है, अरबपति है, वो जो है रात भर सो नहीं पा रहे, इतना टेंशन है। तो पैसा किसी को शांति नहीं दे सकता, शांति दे सकता सिर्फ ज्ञान। इसीलिए बोला गया है नॉलेज इज पावर। इन्हें बोला गया मनी इज पावर, पोस्ट इज पावर, नॉलेज पावर। और नॉलेज कौन सी? ब्रह्म ज्ञान की। तुम साइंस की, मैथ की, कंप्यूटर की नॉलेज ले आओ, ये भौतिक जगत के पदार्थों को प्राप्त करने के लिए ये नॉलेज अच्छी है। तुम कंप्यूटर इंजीनियर हो, करोड़ों का पैकेज है फलाने, लेकिन करोड़ों पैकेज है, लेकिन कोई जल्द अपमान कर देगा
या कोई तकलीफ आ जाएगी तो भो कर रोएगा वो आदमी, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, चाहे जज हो, और चाहे किसी पोस्ट पर हो। अगर उसने ब्रह्म ज्ञान नहीं लिया है, गीता ज्ञान नहीं लिया है, तो वो कभी भी शांत नहीं रह सकता। जरा सी बात पर वो जो है मरने मारने चल रहता है। जरा सी बात पर उसका क्रोध सातना आसमान पा जाता है। जरा सी बात को जीवन पर्यंत बोलचाल बंद कर देता है। लेकिन जिसने ज्ञान ले लिया, उसके जीवन में कितनी भी विपरीत परिस्थिति आए, उसके बावजूद वो जरा सा भी उसके अंदर हलचल नहीं होती। बहुत अच्छा लगा हमको, आज भी अपना किसी ने अनुभव बोला, हमको बताया कि अब कोई बात होती है, अब डर नहीं लगता। पहले बार डर लगता था, वही ये बहुत सागर है, डर तो लगेगा ही। लेकिन जो इस ज्ञान को ले लेता है और अपने जीवन में लगाता है, उसके अंदर डर नाम चीज बन जाती है। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आप ये देखो कि आपके अंदर अभी भी क्या डर है, अभी भी आपके अंदर में हलचल है। अगर अभी भी हलचल है, डर है, तो इसका मतलब अभी आपके अंदर ज्ञान नहीं गया है। आपके अंदर हलचल कम हो गई है, शांत हो गई है, आपका मन किसी बात से दुखी नहीं होता है, आप ज्ञानी हो गए। और इसी का रोज अभ्यास करते करते एक दिन आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि आपको कुछ पता ही नहीं लगेगा, कुछ भी हो जाए। आपके तो ऐसा भी होता है, इसीलिए कहा जाता है करत करत अभ्यास के जन्मत हो सुधार। तो जीवन में हमेशा सबसे टॉप प्रायोरिटी सत्संग देना, और जो टॉप प्रायोरिटी सत्संग देगा, निश्चित उसके जीवन में आनंद की प्राप्त होगी। संगीता, भजन सुनाओ। क्या बोल रही चित्रानी? गुरु मिलने के बाद जब गीता पढ़ते मूर्खता है, क्योंकि गुरु ही हमारे साक्षात पिता है, ब्रह्म ज्ञान है, तभी दिल से निकलता है ना मैंने पढ़ा गीता, ना मैंने पढ़ा गीता, ना मुझे वेदों का ज्ञान है। जब से जाना आपको हे गुरुवर, आप ही मेरे भगवान हैं, आप ही मेरे भगवान हैं। जीता जागता जब गुरु ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं, तो हमें इधर उधर भटकने की क्या जरूरत है। हरिओम गुरु जी। जब जब भी तुम्हें पुकारा, तुमने ही दिया सहारा। जब जब भी तुम्हें पुकारा, तुमने ही दिया सहारा। वो दूर नहीं है हमसे, बस याद करो इस मन से सतगुरु को। हमारा साथी है,
उनको पार लगा जो शौक दिया करते ये चांदी की सतगुरु को कर दो अर्पण ये चांदी हमारा साथी है भक्तों का सहारा है जब भी तुम्हें पुकारा तुमने भी दिया सहारा वो दूर नहीं है हमसे बस याद करो इस मन से सतगुरु को हमारा साथी है भक्तों का सहारा है तेरा साथ मिले तो हर मुश्किल हल हो जाए तेरा साथ मिले तो हर मुश्किल हल हो जाए वो हमको अंधेरा मंदिर तो मिल ही जाए मंदिर तो मिल ही जाए बिन पानी नाव चला दे सतगुरु तो बिगड़ी बना दे बिन पानी नाव चला दे सतगुरु तो बिगड़ी बना दे सतगुरु तो हमारा साथी है भक्तों का सहारा देवी दिया सहारा वो दूर नहीं है हमसे बस याद करो इस मन सतगुरु को हमारा साथी है भक्तों का सहारा है हमारा है प्यार का बंधन है जन्मों का संगम है संगम है संगम है लगी ना कि जब भूले आपसे तब भासे संसार। और दूसरी बात बहुत अच्छी लगी कि सच में जब हम छोटे बच्चे रहते हैं तो न्यारे निर्लेप रहते हैं, कोई हमारे अंदर कोई छल कपट कुछ भी नहीं होता। जब बड़े होते हैं तो दुनिया के रंग लग जाती है। तो जीवन में सच्चा सतगुरु आते हैं तभी बताते हैं कि तुम कौन हो और हमारे स्वरूप के पता बताते हैं। स्वरूप भी नहीं क्या बोला लेकिन मनीष पागल और शुक्राने बहुत अच्छा लगा कि हम लोग तो स्वरूप तो पहले ही से थे, बंधन में हमको किसी ने बांधा नहीं, हम अपनी आसक्ति के कारण बंधे हुए हैं। और एक बात ये बहुत अच्छी है कि सच बात है कि इस गीता ज्ञान से इतनी पावर मिलती है कि जीवन में अगर परिस्थितियाँ तो बहुत आती हैं लेकिन कैसे छूट निकल जाता है ये पता नहीं चलता। पहले ये परिस्थितियाँ विचलन मिला देता था, घबराते थे, रोने लगते थे, लेकिन अब छूट निकल जाता पता ही नहीं चलता है। बात बहुत अच्छी लगी जैसे आप बता रहे हैं कि रोम रोम में है राम, फूलों में राम, कड़ियों में राम। तो क्या ये 6 फीट के शरीर में नहीं है राम? हम लोग जितना ढूंढने जाएंगे उतना ही अपने से दूर जाएंगे। ये बात अच्छी है। उन्होंने बताया कि जहाँ हमारी जीवरी अति निचन समेत तू तो पूरा ब्रह्म था, यदि चाह न होती भी एक चाहना हमें ब्रह्म पद से जीव मिला देती है। तो मतलब जो है माया का लोग इतना ज़्यादा लग जाता है कि वो अपने स्वरूप को ही भूल जाता है। शांति नहीं मिलेगी, शांति नित्य गीता ज्ञान सुनने से मिलेगी। हमारी कोई चिंता नहीं बैठा करिए। सारी मिलावट जो है माता पिता ही करते हैं। बच्चे से कहते जाओ कभी कहो कि पापा नहीं है, और बच्चा करते वैसे ही बोलता है। बच्चा तो उस समय बिल्कुल साफ वो स्ट्रेट रहता है। सारी मिलावट जो है वो परिवार वाले करते हुए। बताइए कि जब ज्ञान हमारे अंदर क्यों नहीं जाता,
जब हमारे तन मन एक रस नहीं होता। बहुत अच्छी। संगत किया हरि ओम गुरु जी। जब ये गीता ज्ञान सुनेंगे तो हमारी नाव भंवर में फंसेगी नहीं। अब गुरु हमें मक्खन निकाल के दे दिया है, अब इसको हम आराम से खा लें और चिकना गला हो जाएगा तो आराम से ज्ञान अंदर जाता रहेगा।